डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया गया था किनके थ्रू? मेंडल्स के थ्रू किया गया था और सिस्टमेटिकली इसको अरेंज किया गया था किसके थ्रू? कॉरेंस के थ्रू। एक्चुअली मेंडल ने किया था क्या अपने एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। मेंडल ने क्या किया कि सबसे पहले मोनो हाइब्रिड का एक हम देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी एक्सपेरिमेंट का एक क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो देखिए वन पेयर, इसी वन पेयर के वजह से इसका नाम पड़ा क्या? मोनो। इसी वन पेयर के वजह से इसका नाम पड़ा क्या? मोनो, मोनो हाइब्रिड। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या हो जाता है? अपोजिट कैरेक्टर। यानी मेंडल्स ने क्या किया कि वैसे दो प्लांट को सिलेक्ट किया जिसका, और आपको जैसा कि पता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो प्लांट का नाम था पाइसम सेटिवम, यानी पी प्लांट पे। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट लिया है जो कि टॉल था और इसका जस्ट अपोजिट यानी जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग दूसरा इन्होंने प्लांट लिया जो कैसा प्लांट था? ड्वार्फ था। ये इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि कई जनरेशन तक इस टॉल को सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहेंगे। टॉल को टॉल से, टॉल को टॉल से, टॉल को टॉल से। तो अल्टीमेटली इनको जो लास्ट में जब बार बार टॉल प्लांट मिलना शुरू हो गया तो वैसे प्लांट को इन्होंने कहा प्योर ब्रीडिंग लाइन का प्लांट। सिमिलरली टॉल प्लांट्स जब लगातार कई जनरेशन तक मिलना शुरू हो गया, ड्वार्फ प्लांट, तो इसको इन्होंने कहा क्या कि अब ये प्योर ब्रीडिंग लाइन का क्या है? प्लांट है। इसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं, कोई दूसरे जीन का, दूसरे कैरेक्टर ये कैरी नहीं कर रहा है टॉलनेस का, केवल कर रहा है तो किस चीज़ का? ड्वार्फनेस का कर रहा है। ठीक है। अब देखिए इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया इसी में कि इन्होंने टॉल प्लांट लिया और वो था किसका? प्योर ब्रीडिंग लाइन का था, यानी इसमें टॉल का ही प्रॉपर्टीज है, ड्वार्फनेस का थोड़ा सा भी प्रॉपर्टीज नहीं है। और दूसरा इन्होंने प्लांट लिया कौन सा? ड्वार्फ प्लांट लिया, ये भी था प्योर ब्रीडिंग लाइन का। सबसे पहले जो जनरेशन इन्होंने लिया उसको इन्होंने कहा P1 जनरेशन, यानी पेरेंटल जनरेशन। P1 जनरेशन इन्होंने कहा। फिर इन्होंने क्या करवाया? इन दोनों को क्रॉस करवाया। तो क्रॉस में इन्होंने क्या क्या करवाया? देखिए क्रॉस में सबसे पहले इन्होंने जो क्रॉस करवाया उसका इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया, वो था रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। एक बार इस टॉल प्लांट को इन्होंने क्या माना? एक्सपेरिमेंट 1 में इस टॉल प्लांट को इन्होंने मेल माना, तो इसको क्या मान लिया? ड्वार्फ वाले को फीमेल माना। और सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 2 में यदि इसको इन्होंने मेल माना तो इसको क्या माना? फीमेल माना। अपोजिट हो गया, यानी ये फर्स्ट वाला जो टॉल है वो फीमेल की तरह और जो ड्वार्फ है वो बिहेव करने लगा किस तरीके का? मेल की तरह। तो दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट में, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाए कि इसको मेल मान लिया जाए टॉल वाले को और ड्वार्फ वाले को फीमेल, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाए कि इसको टॉल वाले को फीमेल और ड्वार्फ वाले को मेल माना जाए। तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या करवाया? रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। रेसिप्रोकल क्रॉस करवाने का जो तरीका था वो था किस तरीके से? इमैस्कुलेशन करवा करके। इमैस्कुलेशन करने का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एंथर। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को रिमूव कर देने से कोई एक प्लांट फीमेल हो जा रहा था और दूसरा क्या हो जा रहा था? मेल, जिसमें ऑलरेडी एंथर था। प्लस में इन्होंने और क्या करवाया? बैगिंग कर दिया। बैगिंग करने से फ़ायदा क्या हुआ कि और कॉन्टामिनेट ना हो सके, तो इन्होंने क्या करवाया? बैगिंग करवा दिया इसको। ठीक है। तो सबसे पहले जो ये टॉल और ड्वार्फ के बीच में
जो इन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया, इमैस्कुलेशन और बैगिंग किया, तो पूरा का पूरा रिजल्ट जितना भी प्लांट इनको मिला वो सब का सब क्या था, टॉल था सबसे फर्स्ट। और ये 100% सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। तो इसे कहा गया, आपके पास कौन सा सबसे पहला जो जनरेशन मिला, तब इसे कहा गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं कौन सा, F1 जनरेशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, फिर इन्होंने क्या किया है इस प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में, कि नेचुरल ग्रोथ के लिए इन्होंने छोड़ दिया। नेचुरल ग्रोथ के लिए इन्होंने इस प्लांट को छोड़ा। तो अगले जनरेशन में इनको 2 क्वालिटी का प्लांट मिलना क्या हो गया, शुरू। कुछ प्लांट टॉल थे और कुछ प्लांट क्या थे, ड्वार्फ थे। यदि इन्होंने क्या देखा कि 100 प्लांट में जब डेटा इन्होंने एनालिसिस किया, चूँकि मेंडल्स क्या थे, एक तरीके के मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियंस में ये स्टैटिस्टिक्स के टीचर थे। तो इनका जितना जो एक्सपेरिमेंट का जो डेटा था वो पूरा का पूरा स्टैटिक्स पे क्या था, बेस्ड था। तो 100 प्लांट में से 75 प्लांट आपको मिलना शुरू हो गया, इनको क्या, टॉल। और ओनली 25 प्लांट इनको मिला क्या, ड्वार्फ। तो 100 प्लांट में, तो ये 100 में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज, यानी 75% इनको मिला टॉल प्लांट एंड 25% मिला कौन सा, ड्वार्फ प्लांट। यदि हम 4 प्लांट पे कंपेरिजन करें तो 3 प्लांट 4 में से इनको मिला क्या, 3 प्लांट आपको मिला टॉल 4 में से, और 1 प्लांट मिला क्या, 4 में से ड्वार्फ। तो इन्होंने एक रेशियो फाइंड आउट किया, कौन सा, 3:1। और इस रेशियो को इन्होंने कहा, मेंडल ने कहा, मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो इन्होंने कहा, ठीक है। अब ये तो एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जितने भी फेनोमेनन हुआ, जैसे यहाँ से हम शुरुआत कर लें कि टॉल था, ड्वार्फ था। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले वो सब के सब टॉल थे। क्यों टॉल थे, अब हम आंसर करेंगे कि वाई, ये क्यों टॉल थे, ये आंसर करेंगे। फिर सेकंड जनरेशन में जो इन्हें मिला वो टोटल का टोटल ये टॉल और ड्वार्फ दोनों मिलना शुरू हो गया, तो इसका रेशियो 3:1 क्यों था, तो इसका भी आंसर करेंगे इनके एक्सप्लेनेशन में। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था 5 हाइपोथेसिस दे करके। बारी बारी से हर एक हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, हाँ, यूज करते चले जाएंगे। देखिए 5 हाइपोथेसिस में इनका था कौन कौन। फर्स्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, सेकंड था कॉन्सेप्ट ऑफ अलील एंड नॉन अलील, थर्ड इनका था कौन सा, सेक्सुअल गैमेट्स आर एक्सेप्शन टू द फर्स्ट हाइपोथेसिस, फोर्थ था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लास्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी फर्स्ट में हम कह सकते हैं क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। इन्होंने कहा था कि फैक्टर्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी टू कंट्रोल द कैरेक्टर एंड आल्सो टू ट्रांसफर द कैरेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। साथ में इन्होंने और भी कहा था कि 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई 1 पेयर ऑफ फैक्टर। सेकेंड पॉइंट था क्या इनका, कॉन्सेप्ट ऑफ अलील एंड नॉन अलील। तो देखिए जितना भी फैक्टर है यदि सेम लोकस पे होगा तो हम कहेंगे अलील, और जब डिफरेंट लोकस पे होगा और डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो वो कहलाएगा आपको कौन सा, नॉन अलील। थर्ड वाले में क्या था, इनका कहना था कि सेक्सुअल गैमेट्स आर एक्सेप्शन टू फर्स्ट हाइपोथेसिस। सेक्सुअल गैमेट कंप्लीटली क्या था, एक्सेप्शन था फर्स्ट हाइपोथेसिस का, क्योंकि फैक्टर में हम किसी कैरेक्टर को 1 पेयर, इस फैक्टर के केस में किसी कैरेक्टर को हम 1 पेयर फैक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि गैमेट बनाने में हम केवल सिंगल फैक्टर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक ही कैरेक्टर को दिखाने के लिए यहाँ 1 पेयर लिया जा रहा है और यहाँ क्या लिया जा रहा है, सिंगल फैक्टर को लिया जा रहा है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। फोर्थ था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। फोर्थ था कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है कि 2 फैक्टर जब एक साथ हो
फिजिकली, तो एक अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर रहा हो और दूसरा 100% एक्सप्रेस नहीं कर रहा हो, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो है डोमिनेंट अलील, और जो ना कर रहा वो हो जाएगा आपका कौन सा, रिसेसिव अलील। लास्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, और कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है फिजिकल सेपरेशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलील इवन फ्रॉम इम्प्योर प्लांट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्योर गेमेट्स। तो प्योर गेमेट के फॉर्मेशन के लिए भी इन्होंने ये कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। तो कितना पॉइंट हो गया, concept of factor, first hypothesis, concept of allele versus non-allele, sexual gametes are exception to the first hypothesis, this is the third hypothesis, and concept of dominance, fourth hypothesis, and last one is the concept of segregation is the last one, यानी fifth hypothesis आपका कौन था, ये concept of segregation। चलिए अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि ये सब हुआ भी तो क्यों हुआ, यानी why। तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो आप उसे क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और हमारी अच्छी अच्छी वीडियो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आपको मिलते रहेंगे। ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने सब अब पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए कि कैसे है। इन्होंने एक लिया था कौन सा, टॉल प्लांट, और दूसरा लिया था कौन सा, ड्वार्फ प्लांट। और सबसे पहले इन्होंने कहा था कौन सा जनरेशन, P1 जनरेशन कहा था। टॉल को रिप्रेजेंट, टॉल एक तरीके का कैरेक्टर है, और जैसा कि फर्स्ट हाइपोथेसिस कहता है कि वन कैरेक्टर, दिस इज द वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर। तो दिस इज द वन पेयर ऑफ फैक्टर। फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। ऐसे नहीं है कि टॉल को हम कैपिटल टी लिख दिए अपने मन से, नहीं। इन्होंने मेंडल ने कहा था कि वन कैरेक्टर, दिस इज द टॉलनेस इज द वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर। तो वन पेयर फैक्टर मैंने ले लिया। इसका जस्ट अपोजिट यानी कॉन्ट्रास्टिंग ये ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ ही एक तरीके का कैरेक्टर है, तो इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल टी लेंगे। क्लियर। जब क्रॉस करवाना होगा तो गेमिट्स बनेगा। सेकंड कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ अलील एंड नॉन अलील। तो देखिए ये जैसे कि एक डिप्लॉयड सेल है, इसमें ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। होमोलोगस क्रोमोजोम हम तभी कहते हैं जब वन मैटरनल क्रोमोजोम और सेकंड कौन सा, पैटर्नल क्रोमोजोम एक साथ आ जाए, तो ऐसे क्रोमोजोम्स को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस क्रोमोजोम पे यदि सेम लोकस पे कोई फैक्टर हो, जैसे कैपिटल टी, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, अलील कहलाएगा। ठीक है, अलील कहलाएगा। और यहाँ ये भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है सेम लोकस पे। तो ये होमोजाइगस का कंडीशन है और ये हेट्रोजाइगस का कंडीशन है। तो ये दोनों एक दूसरे का अलील भी है। तो ये सेकंड हाइपोथेसिस हम लोग ने यूज किया, फर्स्ट भी यूज किया, सेकंड भी यूज किया, कि ये दोनों वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर एंड बोथ आर अलील्स। यहाँ भी दोनों अलील है और एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए वन पेयर फैक्टर का हमने यूज किया है। जब यहाँ क्रॉस जब भी करवाएंगे तो गेमेटोजेनेसिस होगा। तो गेमेटोजेनेसिस होगा तो वन एक कैरेक्टर के लिए हम एक ही फैक्टर लेंगे। ये कहता था आपको कौन सा, थर्ड हाइपोथेसिस, कि सेक्सुअल गैमेट्स, दिस इज द सेक्सुअल गैमेट्स आर एक्सेप्शन टू द फर्स्ट हाइपोथेसिस। आप यहाँ देखिए एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए वन पेयर फैक्टर है और गैमेट में वन कैरेक्टर को शो करने के लिए केवल सिंगल फैक्टर है। तो ये एक्सेप्शन हो गया किस चीज का, फर्स्ट हाइपोथेसिस का। अब जब ये गैमेट है तो इन्हीं दोनों को एक बार मेल और फीमेल कुछ भी, सॉरी यहाँ स्मॉल टी बनना चाहिए, गलत लिखा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ फोर्थ हाइपोथेसिस आपको लगेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ डोमिनेंस लगेगा। कैसे लगेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो देखिए डोमिनेंस के लिए शर्त है कि सेल कैसा होना चाहिए, हेट्रोजाइगस होना चाहिए। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये तो है, जैसे ये सेल होता और यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी, तो हेट्रोजाइगस स्टेट ऑफ अलील होना चाहिए। सेकंड, फिजिकली दोनों प्रेजेंट है, तो इसमें से एक अपने आप को 100% एक्सप्रेस करेगा
और ये अपने आप को कितना करेगा, 0% एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से देखिए, ये हैं मुख्यमंत्री जी और ये हैं मंत्री जी। तो जब मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी हैं तो खुद को अपने आप को कौन, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, मंत्री जी का कोई भी साथ नहीं होगा। लेकिन जब ये हट जाएंगे तब इनका औकात आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस लगेगा तो यहाँ हो गया कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, यानी ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जितना भी प्लांट है वो सब का सब हो जाएगा क्या, टॉल प्लांट हो जाएगा। यही आपका तब आपको पता चल गया कि यहाँ जितना भी प्लांट होगा वो 100% क्या हो जाएगा, टॉल। और सबसे फर्स्ट बार जो जनरेशन मिलता है वो कहलाता है आपको कौन सा जनरेशन, F1 जनरेशन। तो आपको यहाँ आंसर मिल गया होगा कि वाई यहाँ जो F1 जनरेशन है ये टोटल का टोटल टॉल क्यों मिला, ये आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ हम समझते हैं कि मिल गया होगा। अब देखिए ये तो जो टॉलनेस आपको जो मिला, ये टॉल, ये ऊपर वाला भारे प्योर ब्रीडिंग लाइन का था। ये जो हम देख रहे हैं ये PBL था प्लांट, PBL प्योर ब्रीडिंग लाइन का, तभी तो इसमें कैपिटल टी कैपिटल था। ये भी प्योर ब्रीडिंग लाइन का था, लेकिन अब ये जो प्लांट मिला ये हो गया आपको कैसा, इम्प्योर, इम्प्योर। ठीक है, अगले जनरेशन में क्या होगा, सेग्रीगेशन। अगले जनरेशन में तो अब यहाँ होगा सेग्रीगेशन, ये फिफ्थ हाइपोथेसिस है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है फिजिकल सेपरेशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, और किससे, इवन फ्रॉम इम्प्योर प्लांट एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्योर गैमेट्स। तो देखिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये भी प्योर आपको मिला। जब कुछ भी नहीं हो खुद में क्या हो जाएगा, प्योर, ये भी हो जाएगा प्योर। तो ये प्योर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ भी प्योर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। किससे फॉर्मेशन हुआ प्योर गैमेट का, इवन फ्रॉम इम्प्योर प्लांट से हुआ। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, एक बार हम मेल मान लेंगे, एक बार क्या मान लेंगे, फीमेल मान लेंगे, तब हम जा कर के F2 जनरेशन यहाँ देखेंगे। तो F2 जनरेशन देखने का सबसे आसान तरीका है एक स्क्वायर, दैट स्क्वायर इज नोन एज पनेट स्क्वायर। तो देखिए ये अब हम बनाने जा रहे हैं कौन सा, पनेट स्क्वायर, इस तरीके से। इसी पे पूरा का पूरा रेशियो बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मेल गैमेट को हम जब दिखाते हैं तो वो वर्टिकली दिखाते हैं, यहाँ मेल गैमेट, और ये पुनेट का कहना था, मेरा कहना नहीं है। और ये हो गया फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बार हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम मान लेंगे मेल गैमेट, तो मान लेते हैं मेल गैमेट, दो गैमेट है तो यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। सिमिलरली सेकेंड बार में हम क्या मान लेंगे, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम फीमेल गैमेट मान लेंगे, तो यहाँ फीमेल गैमेट हम मान लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। चलिए अब इसको क्रॉस देखते हैं करवा करके, कैपिटल टी यहाँ लिखने का तरीका है, यहाँ कैपिटल टी है यहाँ स्मॉल टी है, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले कैपिटल लेटर को लिखते हैं इस वजह से। फिर देखिए कैपिटल टी फिर स्मॉल टी इसमें आ जाएगा, और फिर इसमें आ जाएगा स्मॉल टी। तो देखिए आप यहाँ जो भी आपको ये इस तरीके का मिल रहा है, तो कैपिटल टी है तो प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो डोमिनेंस के कारण प्लांट कैसा मिल जाएगा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा मिलेगा आपको, टॉल। और यहाँ प्लांट मिल जाएगा आपको कैसा, ड्वार्फ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो रेशियो है जो आप अपने आँखों से देख रहे हैं वो है कि 3 प्लांट आपके पास टॉल मिल रहा है, वो और 1 प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो जो आप अपने आँखों से देखते हैं उस रेशियो को हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो, आपसे जब रेशियो कोई पूछे तो बताइएगा कि उसका रेशियो होता है 3:1। लेकिन आप यहाँ देखिए कि कैपिटल टी आपको कितना इसमें दिख रहा है चारों में, तो एक ही दिखेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना दिख रहा है, 2, एक हियर एक यहाँ। स्मॉल टी कितना दिख रहा है, 1। तो इन तीनों का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2:1। ठीक है, और ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस रेशियो को हम बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो। क्लियर। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मोनो हाइब्रिड का
दो रेशियो हो गया। फर्स्ट हो गया आपका 3:1 और सेकंड हो गया 1:2:1। क्लियर। तो जो आपके पास 3:1 है और 1:2:1 है, ये कहलाएगा आपको फिनोटिपिक रेशियो, और ये कहलाएगा आपको कौन सा, जीनोटिपिक रेशियो। और ये दोनों ऑप्शन है, हमेशा पूछा जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझाएं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को मैंने फास्ट कर दिया था, वो करते तो वीडियो और लंबा हो जाता, और कभी किसी दूसरे वीडियो में मैं डाल दूंगा वो 5 हाइपोथेसिस का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को, जिसमें आपको अलील, नॉन अलील, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन सब कुछ अच्छे तरीके से समझते हुए आप उसको समझ सकते हैं। तो मेरा चैनल यदि अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।